हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे आज दिन में मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी, आप सभी ने देखी थी इससे पहले वाले ब्लॉग में। और नाइट में मैंने कहा पापा बोल रहे अक्सरा बना लेगी रोटियाँ। मैंने कहा नहीं, मैं ही बना लेती हूँ। तो फिर पापा ने कहा उसको ही तो सीखने दो। तो अक्सरा ने आज रोटी बनाई है, आप सभी देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मुझे बेहद खुशी हुई, इतनी कि मैं आप सभी के साथ में बयान नहीं कर सकती। मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है कि आप सभी ने मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, आपने मेरे लिए दुआएं की कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आप सभी की दुआएं कबूल करेगा। अल्लाह ताला आप सभी के घरों में, आप सभी के साथ कुछ ऐसी परेशानी नहीं आए। अल्लाह ताला इस तरह की परेशानी तो किसी को भी नहीं दे, और न इस तरह की परेशानी किसी को आती है। तो आज मेरे साथ हुआ है, तो मुझे मालूम हो रहा है कि हाँ, कितना बेकार, कितना लाचारपन, कितना बुरा फील होता है। इस तरह बिस्तर पड़ देना, कहाँ मैं पूरा जो है ना टाइम इधर उधर होती रहती थी। पूरा जो है ना अभी तक का, अभी सुबह का 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रही हूँ, इतना पेन हो रहा है। और अब मेरे पैर में जो है सूजन भी आ रही है। तो बस मैं आप सभी के साथ में बयान नहीं कर सकती कितनी तकलीफ़ जो है मुझे को हो रही है। और हम कल हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर है, उनके पास गए थे। अशोक गुप्ता है उनका। तो वहाँ पे गए तो वो डॉक्टर है नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। तो मेरा इतना जो दिल दुखा कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मैंने सोचा, एक उम्मीद थी कि हाँ चलो डॉक्टर को दिखाएंगे, वो कुछ बताएंगे। तो वहाँ गए तो वो थे ही नहीं। तो अब मैंने पापा से कहा आप कहाँ जाएं। तो बस फिर पापा बोलते हैं यहाँ पे हड्डी वाली डॉक्टर, क्योंकि हड्डी की प्रॉब्लम है, सूजन है, तो फिर हड्डी वाली को ही दिखाएंगे। तो फिर हड्डी वाली डॉक्टर, और भी हमारे यहाँ पे इतने डॉक्टर, वैसे डॉक्टर तो हैं, बहुत सारे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स बहुत हैं, मगर हम किसी को दिखाना मुझे डर लग रहा है एक तरीके से। तो फिर मैंने सोचा चलिए, तो फिर अस्पताल में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर सभी बहुत अच्छे होते हैं। और मुझे जो अस्पताल की दवाई लग भी जाती है। मैं पहले भी कई बार ऐसे बीमार हुई हूँ, इस तरह से नहीं, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। बुखार वगैरह कुछ भी होता था, मैं बहुत कम बीमार होती हूँ। मुझे बीमार होना बिल्कुल, किसको बीमार होना पसंद होगा, किसी को भी नहीं। इतना इस तरह का लाचारपन किसी को भी पसंद नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐसी तकलीफ़, अल्लाह ताला, मैं बार बार अल्लाह ताला से बस यही दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला ऐसी तकलीफ़ ज़िंदगी में किसी को ना दे। अल्लाह ताला बस दुआएं सबको सेहतमंद बनाए रखे। तो बस अभी ना मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे बुरा लग रहा है। तो बस अभी इस टाइम में अभी हूँ, और आर्यन अक्सर सो रहे हैं यहाँ, सो रहे हैं, और आर्यन भी सो रहे हैं। और मैं अक्सरा के साथ में नहीं सोई, उधर की साइड सो रही थी, मगर अक्सरा क्या है ना, हाथ उसको क्या है, मेरे ऊपर हत्थे रख के सोने की आदत है। तो मेरे जो बार बार लग जा रही थी फिर में, तो इसलिए मैं फिर सुबह उठ के रात में इधर की साइड आ गई, लेफ्ट साइड में। तो मैंने कि इधर की साइड मेरा पैर रहेगा, क्योंकि इधर वाले पैर में है ना, तो इधर की साइड पैर रहेगा तो सही रहेगा। तो बस इसलिए मैं इधर की साइड आ गई। और इनका स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं इनसे इतनी देर से उठा रही हूँ कि उठ जा, उठ ही नहीं रहे हैं ये। अब ये पहली वाली गुलाब साथ नहीं है कि इनको सारे इनके बिस्तर उठा के तुरंत जल्दी से खड़ी करके रख देंगी, या इनको ना बार बार उठाएंगे। अभी तक तो मेरा काम हो जाता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आ रहे ना, अक्सर उठो, अक्सरा दे, दूध गर्म हो गया होगा। मैं दूध रख आई थी धीरे धीरे जाके दूध गर्म करने के लिए। तो मैंने जब तक दूध गर्म हो जाएगा उठेंगे। उठ जा, स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी उठ जा, उठो। आ रही न, उठो। क्यों नहीं जा रही, जा, चलो उठो। नींद, अच्छा नींद आ रही है बेचारों को, नींद आ रही है। उठा रही, क्यों सोते हो रात में लेट, कहते हैं जल्दी सोया करो, कहते रहते हैं रात में जल्दी सो जल्दी सो।
10-11 बजे तक सोओगे, जल्दी उठ जाओगे। और जे 12-1 बजा लेते हैं सोने में, और ना खुद सोते हैं ना सोने देते हैं सामने वाले को। जाओ जल्दी से फटाफट। अक्षरा उठ जाओ, अभी 1 मिनट करवा रहे, उठ जाओ। तो अभी तो ये ऐसे नहीं उठने वाले हैं। अभी मैं इनको अच्छे से उठाती हूँ कोशिश करके, और इनको मैं इनकी तैयारी करती हूँ जाने की। देखो फिर दोबारा लेट गया। ओए उठ 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 जा, गया। दीवार में पड़ता हुआ जा रहा है नींद में। नीचे मत पहुंच जाइए, ऊपर जा, सीधा ऊपर टॉयलेट बाथरूम आएगा, मुँह धो के आएगा। उसको नहाना होता है तो नहा के आता है। तो बस अभी मैं जाती हूँ, चाय बनाती हूँ धीरे धीरे। अक्षरा उठ के चाय बना रही है कि मैं जाऊँ बनाने? नाइट में तो अक्षरा ने बनाई थी चाय, और अक्षरा ने रोटियां भी बनाई थी। मैं वो आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। नाइट में मैंने दिन में थोड़ा सा आटा बचा देती हूँ, क्योंकि नाइट में मैं मन होता है तो खाती हूँ, नहीं होता तो नहीं खाती हूँ। और जीशान के लिए और पापा के लिए तो बनती हैं। और पापा कल काम पे नहीं जा पाए, क्योंकि कल मुझे वो दिखाने के लिए गए थे, और परसों तो वो गए थे। तो कल मेरा पूरा दिन हो चुका है। एक दिन मेरे दर्द में ये पूरा दिन हो चुका है। मैं दवाई ले आई थी, जेल ले आई, दर्द की दवा दी, वो ले आई यहीं वाले डॉक्टर से। मगर जब हम बाज़ार गए तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। अब देखो अभी जाते हैं, जल्दी से कुछ कर लेते हैं काम वगैरह। पहले क्या होता था, मैं जल्दी जल्दी काम करती थी। हाँ, मुझे बार बार अपनी वीडियो देख के बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं कितने अच्छे से गई थी सुबह वहाँ पे, और आई कैसे। इतने अचानक से हुआ कि कुछ लफ्ज़ नहीं है मेरे को बयां करने के लिए कि कैसे हुआ क्या, मैं क्या करूँ। वास्तव में खुदा कसम अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह जो चाहता है वो अल्लाह। फिर अब पता है सूझ रहा है तो सर खाया भी नहीं जा रहा। बट मैं आज ना अच्छे से दिखा के आऊँगी डॉक्टर्स को, एक्सरे कराऊँगी। बस अल्लाह से दुआएं है कि कुछ ज़्यादा ना हो, जल्दी ठीक हो जाए। मुझ पे नहीं हो रही सहन, परेशान। हाँ वैसा दर्द हो तो मैं, बुखार वगैरह हो तो मैं देख लेती हूँ। बुखार वगैरह होता है तो मैं तो वैसे भी इंजेक्शन लगवाने से तो मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे किचन में, और अक्षरा नहीं उठ रही हैं, तो अब क्या करा जाए। मैं ना इस वाले पैर में बिल्कुल भी वज़न नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि बाजी ने कहा है ज़्यादा रेस्ट करना है, और आप सभी भी बहुत कह रहे हो कि रेस्ट करना है। तो मगर क्या करें, थोड़ी परेशानी करना पड़ेगा। तो अभी बस मैं किचन में जा रही हूँ, और जो उठ जाए तो फिर स्कूल जाएंगे ये दोनों। तो अभी हम किचन में चलते हैं और बनाते हैं चाय। अल्लाह ऐसी बीमारी किसी को ना हो जो अपने अच्छे वाली बॉडी से लाचारपन महसूस करे। मुझे आप सभी के कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि हाँ चलो प्यारे व्यूअर्स तो मेरे साथ में हैं। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और बाजी, आशा बाजी, सवाना बाजी, सलमान लाई बार बार फ़ोन लगा के वो ही पूछ रहे हैं कि अब कैसी है, दवाई दे रही नहीं है। तो बस फिलहाल अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मैं करती हूँ कुछ काम, फिर मिलती हैं आप सभी से। बैठ कर करूँगी, मुझ पर खड़ा होकर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अक्सर सब कुछ ही मेरे पास में ले आई है। मैंने प्याज काट ली है, चावल मैंने निकाल लिए हैं, ये वही चावल हैं। और बस मैंने दाल डाल दी है जो हमने नाइट में फुलाने के लिए रखी थी। इसमें मैं पानी डाल दूँगी।
और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। मैं बना रही हूँ कबूली। कबूली बनाने के लिए मैंने ये तैयारी कर रही हूँ। मैंने कि जल्दी बन जाएगी, जल्दी फ्री हो जाएंगे काम से। तो बस मैंने यहाँ सब तैयारी करके दे दी है अक्षरा को। ये रख देगी अक्षरा ले जाके गैस पर। और देखिए हमारे जो आज जीसान है जा रहा है ग्वालियर। ग्वालियर में आप सभी के लिए एक बड़ा सा सरप्राइज़ है। और आप सभी को मालूम होगा आशा जी ने आप सभी को बताया है क्या सरप्राइज़ है। तो उसी के लिए जीसान जा रहा है। मैं भी जाती, बहुत इन्जॉय करते हैं हम सभी। और मगर क्या करें, आप सभी समझ सकते हो मालूम है आपको। तो जीसान पहले सुबह स्कूल पढ़ने के लिए गए। स्कूल से आने के बाद में जब वो जा रहा है तो वो जा रहा है बाजी और दुल्हा के पास में। और यहाँ जीसान जाने से पहले मेरे ये पट्टी, जो गर्म पट्टी होती है, वो पापा लेके आए थे। तो पापा जीसान ने ये मेरे पहले, और ये कच्ची पक्की रोटी ये मेरी बंधी हुई थी। फिर जेल से मालिश करके जीसान ने पट्टी जो है ना बांध दी अच्छे से। पहले गर्म गुनगुने पानी से सफाई की थी। और फिर मैंने कहा मैं क्या करूं बेटे दिन का टाइम था और अब गर्मियाँ आ गई हैं तो थोड़ा बड़ा सा दिन लगने लगा है। तो फिर काम से फ्री हो गए थे, खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर मैं बैठी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं। अक्षरा का बैग था, अक्षरा का बैग मैंने नीचे देखा तो मुझे इसकी ड्राइंग बुक मिली। ड्राइंग बुक मैंने निकाली और फिर मैंने पहाड़ा देख रही तो मैंने सोचा चलो ये छोटा भीम क्यों बनाने की सोच रही मैंने कि चलो बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने छोटा भीम बनाया है उस पर से देख के। तो बस उसको मैं अब पेंट कर रही हूँ। और आप सभी देखिए और बताइए कि कैसा लगा। और बेटे कुछ अलग करना कैसा रहा। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और टीवी देख देख के मन भर जाता है लेटे लेटे। और फिर लेटे लेटे कमर में भी दर्द हो रहा था। तो मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि कभी इतना रेस्ट ही नहीं किया। दिन में तो बिल्कुल भी नहीं लेटती थी मैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था दिन में। तो जितना भी होता था सोने का नाइट में ही होता था। इसलिए अब इतना लेटना पड़ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा लग रहा था। और तो बस यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको पेंट कर दिया। इसका जो तिलक है वो रेड कर दिया है और उसकी जो जुबान है टंग उसको रेड कर दिया है। तो मैं कह रही इसकी आइस कैसे करूँ। तो अक्षर ने कहा कि ये सिल्वर कलर है, इसको पेंट कर दो। मैंने कि सिल्वर कलर की आइस का होती, तो बोलती है कि नहीं अच्छा लगेगा। मैंने कर दिया। अब वो आँखें इतनी गंदी लग रही, मैंने कि बाकी सब तो सही लग रहा है और ये गंदी लग रही आँखें। मैंने कहा अब क्या करें। और फिर अब अजीब सी आंखें लग रही हैं। बाकी सब मुझे ठीक लग रहा था बट मुझे आंखें अच्छी नहीं लग रही थी। फिर अक्सर बोलती है रेज़र से मिटा लो, मिटल जाता है ये वाला कलर इस कलर से। तो मैं उसकी कोशिश कर रही हूँ उसका मिटल जाए बट वो आंखें का जो है साफ़ ही नहीं हो रहा। आँखों से मुझे अब बहुत बेकार लग रहा है वो। तो हमारा छोटा भीम बनकर तैयार है। तो कैसा लग रहा है आप सभी मुझको ज़रूर बताएँ। तो बस मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ और वो मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी ने किया है मेरे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बस मैं बैठी हुई थी और अचानक मुझे ये इस पे पहाड़े पे, ये पहाड़ा है हमारी अक्षरा का, तो उस पर मैं ये छोटा भीम देखा। तो बस इसी से मुझे एक ख्याल आया कि चलो कुछ पेंटिंग की जाए। तो इसी को देखकर मैंने यहाँ पे ये छोटा भीम बनाया है। इसको यहाँ देखकर मैंने इस पर उतारा है। तो ये देखिए बस मैं कुछ करना चाहती थी तो बस मैंने बैठे ये पेंटिंग की है। तो कैसी लगी। और काफ़ी टाइम बाद, मुझे पहले बहुत शौक था पेंटिंग करने का, मैं करती रहती थी और जब स्कूल पढ़ती थी तब तो बहुत ही ज़्यादा करती थी मैं। बट मैंने अभी छोड़ दी थी आप समझ सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं हूँ छोटा भीम लफ्सा। तो मैं हूँ छोटा भीम के बराबर ताकतवर, ये यकीन मुझ में खुद से नहीं, ये यकीन मुझे आप सभी ने दिलाया है। ये मैसेज आप सभी ने मुझे किए हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप में बहुत ताकत है। आप तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी का ये कमेंट है जो मैंने इस पर उतारा है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई जो आप सभी ने मेरे लिए इतना सोचा और मेरे बारे में इतने प्यारे कमेंट्स किए। आप सभी मेरे लिए ये दुआएं कर रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जब इतने प्यारे जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं सभी मेरा इस तरह साथ दे रहे हैं और मेरी
जल्द से जल्द ठीक होने के लिए मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह आप सभी की अल्लाह ताला जल्द से जल्द दुआएं कबूल करें और उनको मुझको जल्दी से ठीक करे। और मैं अल्लाह ताला से ये भी दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ऐसी तकलीफ़ मेरी जब मुझको ये तकलीफ़ हुई है, ऐसी तकलीफ़ लाइफ में अल्लाह ताला किसी को ना दे। इससे जो इंसान बिल्कुल बुरी तरीके से टूट जाता है अपने आप को बहुत क्योंकि मैं फ़ील कर रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार एक तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है। मैं अपने आप को बिल्कुल लाचार महसूस कर रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ। इस बात को लेकर मेरे ज़हन में बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं जिनसे मेरा सर दर्द करता है, मैं रोती हूँ, मेरी आँखों से आंसू आते हैं। तो बस इस वजह से बस मैं अल्लाह ताला से दुआएं करना चाहूँगी, अल्लाह ताला लाइफ में इंसान को रखे तो अच्छे जैसे वो रहता है, जैसे अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। उससे अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। तो उसने हमें जैसा बनाया हम उसके बहुत बड़े शुक्रगुज़ार हैं। तो अल्लाह ताला लाइफ में अल्लाह ताला ने जिसको जैसा बनाया है और वो उन्हें वैसा ही रखे। उन्हें हाँ, लाइफ में हर किसी की परेशानी आती हैं, कोई छोटा भी सबकी लाइफ में परेशानी आती है। ये नहीं है कि लाइफ में किसी की परेशानी नहीं आती है। हाँ, मेरे पास कुछ खुशी के पल थे, वो आने वाले थे जिनको मैं एंजॉय करने वाली थी। उसके लिए मैं तैयारियां कर रही थी, उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रही थी। मैं बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस दे रही थी, एक्स्ट्रा जो मैं पैसे कमाने के लिए कुछ कर रही थी। तो बिल्कुल उनको भूल कर मैं बिल्कुल लाचार हो चुकी हूँ। मेरे बिल्कुल जो जहन में ये बात नहीं बैठ रही कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, ऐसे मुझसे क्या खता हुई। चलो अल्लाह ताला जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो बस अभी मैं यहाँ पर हूँ और बेड पर हूँ, बस बैठे कुछ सोच रही थी। तो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। और आप सभी ने मुझे इतने प्यारे कमेंट्स, इतने सारे मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरी बात को समझा और मुझे ताकत दी। ये ताकत दी मुझको इतनी ताकत दी कि मैं आप सभी से खुलकर बात कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से, बाय। नहीं लगवागा, तूने मेरे लगवाया ना इतनी जोर से इंजेक्शन, जाके भी लगवा पापा। डॉक्टर साहब जाके भी इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने मैं इंजेक्शन लगाया बहुत ज़ोर से, इंजेक्शन लगा दी। मैं लग रही है दर्द हो रहा है। हाँ, और 4 इनके भी लगाएंगे यूट्यूब पे। ये डॉक्टर साहब बहुत कस मिल के बोल देते हैं। हाँ, बहुत ज़ोर से इंजेक्शन जो आता है बस इंजेक्शन ठोक देते हैं। बुखार का सबका इंजेक्शन है इनके पास, सब इंजेक्शन है। चलो सारी पन्नी रख बढ़िया था। चलो अरे यार, डॉक्टर साहब मास्क नहीं लगाते, कमेंट करते सब जने ने कहे डॉक्टर साहब कैसे मास्क नहीं लगाते। सब कह रहे हैं इनके यहाँ कैसा डॉक्टर है मास्क नहीं लगाता। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम आ रहे हैं इंजेक्शन लगवा के, जो पापा ने लगवाया और बड़ी मुश्किल से और बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है। और जो घुटने में दर्द था वो तो था ही, और इंजेक्शन लगवा दिया तो उसका भी दर्द हो रहा है। तो बस यहाँ से निकले तो मैंने सोचा मैंने कहा सब्ज़ी ले लो सुबह के लिए। तो बस यहाँ पे हम सब्ज़ी ले रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या सब्ज़ी लें। और मैंने कहा अभी ले लोगे तो सुबह जल्दी बन जाएगी, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पापा कुछ सब्ज़ी देख रहे हैं। मैंने बोला था हरी प्याज ले लो, तो हरी प्याज यहाँ पे थी, इन पे थोड़ी बहुत बची थी, मैंने इतने से क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ पे हरी प्याज ले ली है, और सॉरी हरी प्याज नहीं ली, फिर गरम कल्ला अच्छा था तो गरम कल्ला लिया। और फिर आबिद मामू आ गए, मैंने कहा आबिद मामू बोले क्या हो गया, क्या बात हो गई। तो पापा से बात कर रहे थे वो, और यहाँ मैं रो रही हूँ। आप सभी देख सकते हैं इंजेक्शन के दर्द के मारे, इंजेक्शन का दर्द हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है इंजेक्शन लगवाना। तो बस कैसा रहा ब्लॉग, मैंने कोशिश करी आप सभी के साथ में अपना ब्लॉग शेयर करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में। और ब्लॉग को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी ने मुझे बहुत हिम्मत दी। अल्लाह हाफिज़।